हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा रहने वाला है रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्लास +2 अकाउंटेंसी। और चैप्टर हमारा चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज का टॉपिक बेटा हमारा रहने वाला है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि यहां पे एक वर्ड है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? री मतलब दोबारा से, वैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन करना, ये पता लगाना कि उसकी किसी भी चीज की वैल्यू कितनी है, उसको बोलते हैं रिवैल्यूड करना। ठीक है ना। अब यहां पे रिवैल्यूएशन किसका किया जाएगा, ध्यान रखना है। यहां पे रिवैल्यूएशन करेंगे दो चीजों का। किस किस का? एक तो आपने एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना है और दूसरा जो है वो लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना है। और इनका रिवैल्यूएशन करने के बाद तो देखो, कुछ एसेट अपनी ऐसी होंगी जिनकी वैल्यू बढ़ गई होगी, कुछ एसेट अपनी ऐसी होगी जिनकी वैल्यू कम हो गई होगी, कुछ लायबिलिटीज अपनी ऐसी होंगी जिनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी, लायबिलिटी अपनी इंक्रीज हो गई होगी, कुछ लायबिलिटीज हो सकता है हमारी कम हो चुकी हो। तो ये एसेट की वैल्यू जो है इंक्रीज या डिक्रीज होने से और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होने से पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, कहां पे? पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या होगा? कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा। क्या होगा? प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। ठीक है। उस प्रॉफिट या लॉस को क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा। किसके अंदर डिवाइड किया जाएगा? ऑल पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा। किस में डिवाइड किया जाएगा? ऑल पार्टनर्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। ध्यान रखना है। और कौन सी रेशियो में डिवाइड किया जाएगा? ध्यान रखना है, ओल्ड रेशियो के अंदर डिवाइड किया जाएगा। कौन सी रेशियो में डिवाइड किया जाएगा? ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है ना। क्यों किया जाएगा ओल्ड रेशियो में डिवाइड? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया है। कब बनाया गया है? जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुई है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पहले, जिस डेट को रेशियो चेंज हुई उससे पहले जितने भी अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं या फिर लॉसेज होते हैं, उनको आपने ओल्ड रेशियो के अंदर ही डिवाइड करना है। तो ये जो रिवैल्यूएशन है ये भी अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की डेट से पहले किया जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए इसको भी आपने ओल्ड रेशियो के अंदर डिवाइड करना है, जो भी यहां पे आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है जी। अब देखो, अब यहां पे ओल्ड रेशियो के अंदर आपने इसको डिवाइड करना है। अब इससे आगे अपने पास क्या आता है कि जो अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट है, जो अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसकी नेचर क्या होती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर क्या होती है? नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? तो ध्यान रखना, अपने नेचर में ये अपना मतलब नेचर में ये पूछना चाहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना जो है पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो ध्यान रखना है, ये अपना कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। अब पॉइंट ये है कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है अपने पास? रूल होता है अपने पास डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ध्यान रखना, अपने यहां पे जितने भी अपने प्रॉफिट्स होंगे, इनकम होंगी, गेन्स होंगे, वो क्रेडिट साइड में आएंगे इस अकाउंट में, और जितने भी अपने एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेज होंगे वो आएंगे आपके डेबिट साइड के अंदर। ठीक है जी। तो ये चीज आपने यहां पे ध्यान में रखनी है। तो ये अपना जो है यहां पे रूल रहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब क्या है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट पर जो अपने सबसे पहले नेचर हमने देखा यहां पे कि नेचर क्या होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट की? ये अपना नॉमिनल अकाउंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये आता है कि क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई दूसरा नाम भी है? तो आपका आंसर रहेगा यस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसको बोला जाता है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या है? सेकंड नेम, सेकंड नेम। अगर आपसे पूछा जाए रिवैल्यूएशन अकाउंट का सेकंड नेम, तो वो क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। ठीक है जी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये कब बनाया जाता है? व्हेन?
कब बनाया जाता है? तो ध्यान रखना है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो तब बनाया जाएगा जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। ध्यान रखना है। और अब आपके पास एक क्वेश्चन और आएगा, सर रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होगा? ठीक है ना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन देखो, मैंने आपको पहले, एक तो हमारा चैप्टर ये चल ही रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब ये कि जितने भी पार्टनर्स फर्म के अंदर काम करते हैं उनकी यदि रेशियो चेंज होगी, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, तो जब भी रेशियो चेंज होगी तो उससे क्या होगा कि जो ओल्ड एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में जो ओल्ड एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। और क्या बनेगा? एक न्यू एग्रीमेंट बनेगा पार्टनर्स के बीच में। क्या बनेगा? एक न्यू एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है ना। तो जब भी ओल्ड एग्रीमेंट एंड हो जाए, नया एग्रीमेंट बने, तो इट मींस पार्टनरशिप फर्म का क्या हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है ना। और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वहां पे तैयार किया जाएगा। दूसरे नंबर पे, अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो उस केस में भी आपने क्या करना है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तो उस केस में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि पार्टनर बिजनेस के अंदर आएगा, पहले पार्टनर 3 थे, अब पार्टनर 4 हो जाएंगे, तो जिसके कारण रेशियो चेंज होगी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, और रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ही ओल्ड एग्रीमेंट एंड होगा और नया एग्रीमेंट आपका बनेगा। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में। तीसरे नंबर पे है, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है। क्या लेता है? रिटायरमेंट लेता है। तो रिटायरमेंट के केस में भी, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, तो उस केस में भी क्या होगा बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। किसका? पार्टनरशिप फर्म का। यहां पे भी ओल्ड एग्रीमेंट एंड हो जाएगा, नया एग्रीमेंट बनेगा। अब कहोगे सर क्यों? क्योंकि यहां पे भी मान लिया 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, ए, बी और सी। अगर तीसरा पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो पार्टनर तो 2 बचे ना, तो ऑब्वियस है रेशियो चेंज होगी। तो जब भी रेशियो चेंज होती है, ओल्ड एग्रीमेंट एंड हो जाता है, नया एग्रीमेंट बनता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो उस टाइम पे भी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। उसके बाद 4th नंबर पे अपने पास आता है डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डेथ होने से पार्टनर तो चला जाएगा, उसकी तो डेथ हो जाएगी। तो ऑब्वियस है, पहले यदि 3 पार्टनर थे तो 2 रह जाएंगे, 2 रह गए तो रेशियो चेंज होगी तो ओल्ड एग्रीमेंट एंड हो गया, नया एग्रीमेंट आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो इससे भी क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है ना। तो इस टाइम पे क्या बनाना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली अपने जहां अकाउंटेंसी के अंदर ये मेनली जो है 1, 2, 3, 4, ये 4 चैप्टर आपके यहां पे रहेंगे, जहां पे आपने क्या तैयार करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है। ठीक है। तो चलिए आगे हम इसके बारे में, इसके फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से जो है इसका फॉर्मेट जो है वो बनाया जाएगा। तो बेटा यहां पे आपने एक चीज देखी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है? रिवैल्यूएशन का मतलब होता है रीवैल्यूड करना। रीवैल्यूड हम किसे कर रहे हैं? तो आपको पता है एसेट या फिर लायबिलिटीज को कर रहे हैं। अब आपको पता है कि क्यों कर रहे हैं रिवैल्यूड? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हुई है, कोई लायबिलिटीज हमारी कम या ज्यादा तो नहीं हुई है, और जितनी भी कम या ज्यादा हुई है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। अब रिकॉर्डिंग क्यों करेंगे? क्योंकि हमने उसके बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानना है। ठीक है ना, कि रिवैल्यूएशन करने से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, रीवैल्यूड करने से कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, वो हमने जानना है। तो उसके लिए वो सारी की सारी एंट्रीज हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? एक स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, और वो अकाउंट हमारा कौन सा होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। एक इसका दूसरा नाम भी होता है, कौन सा होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। तो यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट कब कब बनाया जाएगा? ध्यान रखना आपने, अपनी अकाउंटेंसी के अंदर जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। जब भी मान लिया किसी भी वजह से हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान रखना आपने, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो म्यूचुअली उन्होंने डिसाइड किए हैं, कोई पार्टनर एडमिशन ले रहे हैं, कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहे हैं, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तो उस केस में। ठीक है जी। अब देखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम यहां पे फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है जी, ओके।
तो यहां पे बनेगा अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, ओके। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है यहां पे, क्लियर। यहां पे आएगा अपने पास पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है तो यहां पे है ना दो कंडीशन होती है अपने पास। पहली कंडीशन क्या है, व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहला पॉइंट अपने पास क्या रहता है कि व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू आर recorded in the books। और दूसरा पॉइंट अपने पास होता है when the revised values are not recorded in the books, ठीक है ना। इन द बुक्स का मतलब होता है कि जो अपनी न्यू बैलेंस शीट हम बनाएंगे। तो ये दो केस आपके यहां पे रहेंगे। पहला केस जो रहेगा व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू। अब यहां पे एक बात समझनी है आपने, व्हाट डू यू मीन बाय रिवाइज्ड वैल्यूज, व्हाट डू यू मीन बाय रिवाइज्ड वैल्यूज। देखो अब अपने पास जो बैलेंस शीट आपको गिवन मिलेगी, जो बैलेंस शीट आपको गिवन मिलेगी उस बैलेंस शीट में यहां पे अपने पास होंगी एसेट्स, ठीक है ना। और एसेट्स में अपने को दे रखा है, मान लेते हैं स्टॉक। अब स्टॉक अपना है यहां पे 10,000 रुपीज का, क्लियर है जी। ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है। ये अपना 10,000 का है। नीचे एडजस्टमेंट में ये कह दिया, एडजस्टमेंट में ये कह दिया कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो आपकी 12,000 की होगी। तो ये क्या होगी, रिवाइज्ड वैल्यू होगी। पहले 10,000 की थी, अब ये कितने की होगी, 12,000 की होगी। अब ये जो रिवाइज्ड वैल्यू है, जो अपन आगे न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ये 12,000 रुपए आप यदि उसके अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो होता है रिकॉर्डेड इन द बुक्स। न्यू बैलेंस शीट में 12,000 रुपए शो कर रहे हो तो उसको बोलेंगे रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर आप ये 12,000 रुपए न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब न्यू बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं कर रहे हो तो उसको बोलते हो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब आप न्यू बैलेंस शीट में यदि आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, ठीक है जी। तो ये हमारा कंडीशन रहेगा रिवाइज्ड वैल्यू। रिवाइज्ड वैल्यू अपनी 12,000 है। अब इसको यदि नई बैलेंस शीट में शो कर रहे हो तो वो रिकॉर्डेड इन द बुक्स हो गया। अगर आप इसको नई बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहे हो तो वो आपका नोट रिकॉर्डेड इन द बुक्स हो गया। अब दोनों केसेस के अंदर जो ट्रीटमेंट है, जो अकाउंटिंग है, वो डिफरेंट होगी। पहला जो केस अपने पास है, जब रिकॉर्ड किया जाएगा रिवाइज्ड वैल्यू को, तो उस केस में तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, आगे न्यू बैलेंस शीट बनेगी, 12,000 रुपए आप वहां पे शो करोगे। लेकिन जब ये दूसरा केस आप अप्लाई करोगे, दूसरा केस अप्लाई करोगे, तो उस केस में आपने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट उस केस में नहीं बनाना। आपने जस्ट क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना है। लिखेंगे इंक्रीज इन द एसेट है, ठीक है ना, तो ऐड कर देंगे। डिक्रीज इन द एसेट है, माइनस कर देंगे। इंक्रीज इन द लायबिलिटी है, माइनस कर देंगे। डिक्रीज इन द लायबिलिटी है तो ऐड कर देंगे। वो ऐड और प्लस करके आपने प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना है। ओल्ड रेशियो आपको गिवन मिलेगी, न्यू रेशियो आपको गिवन मिलेगी। सैक्रिफाइस और गेन आपने फाइंड आउट करना है, और उसके बाद गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री आपने यहां पे करनी है। इस केस के अंदर, स्पेशल दूसरे केस के अंदर, फर्स्ट केस में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो फर्स्ट केस हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद ये वाला डिस्कस करेंगे। क्लियर है जी। तो फर्स्ट केस में देखिएगा, तो ये है अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपको कोई भी लॉस हो रहा है तो डेबिट में आएगा, कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में आएगा।
देखो बाय, इधर बाय से आएगा और इधर से आपने रिकॉर्ड करनी है सारी ट्रांजैक्शन टू से, ठीक है जी। तो बाय इंक्रीज इन एसेट, ध्यान रखना है, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू लिख देना अच्छा रहेगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो ध्यान रखना कैसे, अब देखो स्टॉक है, स्टॉक अपनी एसेट है, 10,000 रुपीज की गिवन है, ये कितने की होगी, 12,000 रुपए की होगी। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट कितनी शो करोगे, 12,000 शो करोगे या इनका डिफरेंस शो करोगे या फिर 10,000 ही शो करोगे, बताओ कौन सा अमाउंट शो करोगे। यहां पे लिखा हुआ है इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज शो करना है। 10,000 की एसेट थी, 12,000 की होगी, 2,000 की बढ़ गई तो 2,000 का फायदा हो गया, तो इसलिए 2,000 आप यहां पे क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। कितना रिकॉर्ड करोगे, 2,000 रिकॉर्ड करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई एसेट अपनी डिक्रीज हो रही है तो यहां पे लिखेंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर मान लिया अपने पास मशीन दे रखी है, वो अपनी है 50,000 रुपए की, 50,000 रुपीज की, और यहां पे मशीन की वैल्यू कितनी होगी अपनी, 45,000 रुपए होगी, कितनी, 45,000 रुपीज होगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे आप यहां पे, कितनी होगी, 45,000 होगी, तो 50,000 की पहले थी, अब 45,000 की होगी, तो 5,000 रुपए की कम होगी, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, लॉस, तो कहां लिखेंगे, यहां पे डेबिट साइड में। क्लियर है पॉइंट, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट, ये तो अभी फॉर्मेट करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 2, यहां पे डिक्रीज है, यहां पे लिखो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ, यहां पे एसेट है, यहां पे लिखो लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। अगर अब हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, अब लायबिलिटीज में देखो मैं यहां पे लिख देता हूं क्रेडिटर्स, यहां पे लिख दिया मैंने क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है मान लेते हैं 10,000 रुपए के। अब यहां पे क्रेडिटर्स कहते हैं इनको 12,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, तो 2,000 ज्यादा पे करने पड़ेंगे। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन लोगों को हमने पैसे की पेमेंट करनी है, पेमेंट तो करनी है 10,000, लेकिन अब कहते हैं जब उसका रिवैल्यूएशन किया गया तो 12,000 रुपए बताएं, तो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, 2,000 का अपने को लॉस हो गया, तो लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा यहां, ठीक है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है जी। अब इसका रिवर्स कर दो, इस साइड में आएगा बाय, यहां पे इंक्रीज है, यहां पे डिक्रीज कर दो, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ, यहां पे एसेट है, यहां पे लायबिलिटीज कर दो। अगर अपनी लायबिलिटीज जो हैं वो डिक्रीज हो रही हैं, मतलब जैसे यहां पे मान लेते हैं अपने पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ठीक है जी, वो 5,000 के हैं। अब यहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वर टू बी पेड लिख दिया 2,000 रुपीज, 2,000 पे करने पड़ेंगे, 3,000, 5,000 थे, 2,000 पे करने पड़ेंगे, 3,000 का फायदा हो गया, तो इस यहां पे लिख देंगे। क्लियर है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर कोई भी आपके पास, क्रेडिट साइड में लिख देता हूं, अनरिकॉर्डेड एसेट आपको गिवन है, क्या गिवन है, अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है ना, तो अपनी क्रेडिट साइड में आएगी, प्रॉफिट हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब क्या होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब होता है ऐसी एसेट जो अपने रिकॉर्ड में नहीं थी पहले, अभी पता चला है उसके बारे में, तो अपनी एसेट बढ़ गई एक प्रकार से, पहले अपने रिकॉर्ड में नहीं थी, बुक्स में नहीं लिखी हुई थी, लेकिन अभी अचानक से हमें पता चल गया भी वो एक एसेट है, वो रिकॉर्ड होना रहेगी थी, ठीक है ना, तो अब उसको रिकॉर्ड में ले लेंगे तो हमारी एसेट इंक्रीज हो जाएंगी, एसेट इंक्रीज होंगी तो प्रॉफिट होगा, इसलिए क्रेडिट साइड में लिख देंगे उसको, ठीक है ना। अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, तो वो अपनी क्या होगी, एक प्रकार से लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी, अपने रिकॉर्ड में नहीं थी, अभी पता चला है हमें, ठीक है ना, अपने रिकॉर्ड में नहीं है भी लायबिलिटी अपनी बन सकती है, अभी पता चला है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी अपनी, तो हमें लॉस हो गया, लॉस हो गया, डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है तो क्रेडिट साइड में, अगर कोई भी आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज गिवन है तो आपकी डेबिट साइड में, ये अपने लिए प्रॉफिट है, ये अपने लिए लॉस है, इसलिए डेबिट में लिखिए। उसके बाद यदि आपको कोई चीज क्या दे रखी है, आउटस्टैंडिंग दे रखी है, ध्यान रखना है, कई बार आउटस्टैंडिंग कोई चीज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन मिलती है, तो आउटस्टैंडिंग आपकी डेबिट साइड में आएगी,
ठीक है, ध्यान रखना आपने। अब आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन के अंदर दे रखा है डायरेक्ट, भाई पे करनी पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग थी तो ऑब्वियस है पे करनी पड़ेगी, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो ये अपनी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ गई एक प्रकार से, ये मान के चलो आप, ठीक है ना। तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में, लॉस हो जाएगा अपने को। उसके बाद जो है यदि नेक्स्ट चले हम, अगर कोई भी चीज आपको दे रखी है प्रीपेड, मान लिया बाय प्रीपेड एक्सपेंस दे रखे हैं आपको कोई भी, तो ऑब्वियस है अपना फायदा है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट है, क्रेडिट में लिख देंगे। और प्रीपेड की जगह पे आपको अनएक्सपायर्ड भी लिखा मिल सकता है, अनएक्सपायर्ड, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, इसका मतलब भी आपका प्रीपेड ही होता है, तो वो भी आपके कहां पे आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। अगर कोई रेम्यूनरेशन वगैरह पे किया गया है तो वो भी आपने ध्यान रखना है, किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे किया गया है तो वो चीज आपकी कहां पे आ जाएगी, यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगी, रेम्यूनरेशन यदि पे किया गया है तो रेम्यूनरेशन किसको पे किया जाएगा, पार्टनर को पे किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या पे किया गया है, रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे डेबिट साइड में अगर फर्म के कुछ एक्सपेंस हुए हैं, फर्म ही उसको बोर्न कर रही है, फर्म ही पे कर रही है, बोर्न एंड पेड बाय द फर्म, तो यहां पे डेबिट साइड में आएंगे। ध्यान रखना है, टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट, अगर कोई भी एक्सपेंस हुए हैं तो ध्यान रखना है, अगर कोई एक्सपेंस पार्टनर बोर्न कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहे हैं तो आपने उसकी कोई एंट्री नहीं करनी, ध्यान रखना है, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी वो, ठीक है जी। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद और इसके अंदर कोई आइटम नहीं आएगी, बस इसका प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर दो, इसका टोटल करेंगे आप दोनों साइड में। अगर इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहां पे आएगा प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, या फिर करंट अकाउंट। ध्यान रखना है, आपने चेक कर लेना है भी कैपिटल जो है वो फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। तो मान लिया पार्टनर अपने पास है ए और बी, तो दोनों में डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जितना भी आएगा वो आ जाएगा अपने पास, ठीक है, और इनको टोटल कर देंगे। अगर बाई चांस इसकी डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो यहां पे आएगा लॉस, स्टार लगा के लिख रहा हूं, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पे पार्टनर मान लेते हैं ए और बी, दो पार्टनर हैं, तो दोनों में आपने डिवाइड कर देना है, टोटल करके यहां पे लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहां पे दो चीजें मैंने आपको लिखी है, यहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक प्रीपेड एक्सपेंस, तो ये थोड़ा ध्यान से देख लेना है, वो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन मिलेगा कई बार, ठीक है ना। बाकी ये आपके फॉर्मेट में गिवन है, सारी चीजें जो अदर लिखी हुई है, ठीक है ना। तो पहला जो पॉइंट अपने पास है, व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो आपकी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या इससे रिलेटेड हमसे जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं, तो यस, तो यहां पे इससे रिलेटेड, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो किस तरीके से आप जर्नल एंट्री बनाओगे, ध्यान से देखना, यहां से मैं क्लियर कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। आपने जर्नल एंट्री जितनी भी करनी है प्रॉपर फॉर्मेट में करनी है, ठीक है ना, जितनी भी आप जर्नल एंट्री करोगे प्रॉपर फॉर्मेट में करोगे, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट यदि आप जर्नल एंट्री करने बैठो, तो यहां पे यदि आपकी कोई एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए आपने जर्नल एंट्री बनानी है, तो कैसे बनाओगे, देखो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट यहां पे है और रिवैल्यूएशन अकाउंट ये है, जर्नल एंट्री बनानी है, तो जो चीज क्रेडिट में है एंट्री में वो डेबिट आ जाएगी, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दोगे। एसेट इंक्रीज हो रही है तो यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। एंट्री किस लिए करी गई, फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है जी, उस एसेट का नाम लिख दोगे। क्लियर। दूसरे नंबर पे यदि आप यहां पे देखें डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, तो डेबिट में आ रहा है, एंट्री में क्रेडिट में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट। ध्यान रखना यहां पे डिक्रीज इन एसेट्स। ठीक है ना, यहां पे लिखेंगे फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, तो ये वाली एंट्री बन जाएगी आपकी दूसरी एंट्री। थर्ड एंट्री यदि आप करने बैठोगे यहां पे, तो थर्ड एंट्री में देखिएगा यहां पे है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ये क्रेडिट साइड में है अकाउंट में, तो एंट्री में डेबिट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, तो यहां पे लिखेंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। यहां पे लायबिलिटीज का नाम लिखना है, यहां पे एसेट का नाम लिखना है जो भी डिक्रीज हो रही है, यहां पे आपने एसेट का नाम लिखना है जो भी इंक्रीज हो रही है। ध्यान रखना है, कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट या फिर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है ना, आपने सिर्फ उस लायबिलिटी का नाम लिख देना है या फिर उस एसेट का नाम लिख देना है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये तो वैसे समझाने के लिए लिखा है मैंने आपको। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा अपने पास यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, नेक्स्ट वन, ये एंट्री क्यों करी गई है? फॉर लायबिलिटीज डिक्रीज, लायबिलिटीज डिक्रीज, तो ये आपकी थर्ड एंट्री बन गई आपकी यहां पे। फोर्थ यदि आप एंट्री करोगे यहां पे तो क्या आएगा? हाँ, एक बात ध्यान में रखनी है, सारी की सारी जो जर्नल एंट्री मैं आपको करवा रहा हूं आपने प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर करनी है। ठीक है ना, चलिए, तो एक एंट्री आपकी ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये। अब देखो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहां पे देखो डेबिट साइड में अकाउंट में जो चीज अकाउंट में डेबिट में है एंट्री में वो क्रेडिट में जाएगी, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कोई भी हो सकती है, यहां पे लिख दो नरेशन फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटीज, फॉर लायबिलिटीज इंक्रीज, लायबिलिटीज इंक्रीज। क्लियर, 4 एंट्री आपकी यहां पे बन गई। फिफ्थ एंट्री देखिएगा, फिफ्थ एंट्री आपकी क्या बनेगी यहां पे, ध्यान दें, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है ना, अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए क्या एंट्री बनेगी? देखो क्रेडिट में है, एंट्री में डेबिट हो जाएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों करी गई एंट्री? फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है जी, नेक्स्ट, अगर आप सिक्स्थ एंट्री यहां पे देखेंगे तो सिक्स्थ एंट्री आपकी यहां पे क्या बनेगी? देखिएगा सिक्स्थ एंट्री में देखिएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ये वाली अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के लिए। ठीक है, तो डेबिट साइड में है, अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में है, तो एंट्री में क्रेडिट चली जाएगी, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। एंट्री बनेगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है जी, तो यहां पे रीजन लिख दो क्यों करी गई एंट्री, फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ठीक है जी, तो ये अपनी एंट्री जो है 6 जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बता दी। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये दोनों जो मैंने आपको यहां पे लिखे हैं ना, तो ये आपने
देख लेना है क्वेश्चन में सिचुएशन कैसी है। अगर प्रीपेड एक्सपेंस आपको गिवन है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपको, अनएक्सपायर्ड कोई चीज आपको गिवन है, ठीक है ना, तो आपने एंट्री के अंदर उसको क्या कर देना है, क्रेडिट अकाउंट के अंदर एंट्री में डेबिट कर देना है, ठीक है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देना है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो आपको दे रखा है ये डेबिट है अकाउंट के अंदर, एंट्री में क्रेडिट चला जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, और यहां पे हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखिएगा, अगर कोई रेम्यूनरेशन वगैरह पे किया गया है, ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी। देखो इसको यहां से साफ कर देता हूं मैं, देखिएगा 7th एंट्री जो बनेगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, यहां पे इसको डेबिट किया गया है रेम्यूनरेशन को अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में है तो एंट्री में क्रेडिट चला जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका जो इंपैक्ट है वो दो अकाउंट के ऊपर रहेगा, ध्यान रखना, ये चीज आपकी कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर करी जाएगी, बाय रिवैल्यूएशन के नाम से कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो जो भी पार्टनर जिसको भी रिम्यूनरेशन मिलेगा उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे फॉर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ये वाली एंट्री इसकी बन जाएगी। आगे देखिएगा 8th एंट्री आपकी क्या रहेगी, अगर कोई एक्सपेंस वगैरह फॉर्म के द्वारा पे किए गए हैं तो कैश और बैंक अकाउंट यहां पे डेबिट किए गए हैं, एंट्री में क्रेडिट हो जाएंगे। तो एंट्री बनेगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आएगा अपने पास कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट। तो फर्म का अकाउंट कम हो जाएगा क्योंकि पेमेंट कर रही है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो पेमेंट कर रही है, तो फर्म का कैश और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट किया गया है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म, ध्यान रखना। उसके बाद दो एंट्री और आपकी बनेगी यहां पे, ये है एंट्री प्रॉफिट के लिए, ठीक है, और ये जो एंट्री है यहां पे जो बनेगी वो लॉस के लिए। एक ही एंट्री करवा देता हूं, दूसरी आपने रिवर्स कर देनी है। तो देखिएगा 9th एंट्री आपकी बनेगी, प्रॉफिट के लिए एंट्री करवा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे ए के कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट है, तो अकाउंट में भी डेबिट है, तो एंट्री में कहां जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा अपने पास, एज कैपिटल अकाउंट, या फिर करंट अकाउंट भी आ सकता है, यहां पे ध्यान रखना आपने, और टू आ जाएगा अपने पास बीज कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। क्लियर है। तो यहां पे आएगा फॉर प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के लिए आपकी एंट्री बनेगी। अगर आपने लॉस के लिए भी एंट्री करनी है इसके लिए, तो इस एंट्री का रिवर्स कर दो, ठीक है ना। तो ये आपने क्या कर देनी है, रिवर्स एंट्री कर देनी है, ठीक है जी। देखिएगा 10th यदि एंट्री करनी है आपने, 10th एंट्री जो बनेगी आपकी, तो वो बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं पार्टनर ए और बी माने यहां पे, ठीक है ना। आप सीधा फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर सकते हो या करंट अकाउंट को डेबिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू क्या आ जाएगा अपने पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पे आ जाएगा फॉर एक्यूमुलेटेड सॉरी एक्यूमुलेटेड नहीं है, फॉर रिवैल्यूएशन आएगा यहां पे, ठीक है, फॉर रिवैल्यूएशन लॉस।
ओके, तो ये रिवैल्यूएशन के लॉस के लिए आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज का हमारा ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपका यहां पे कंप्लीट हो जाता है। व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है ना। ये टॉपिक था हमारा ये कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, और जब आपको पहला केस गिवन है, फर्स्ट केस वो क्या है कि व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, तो ये अपना यहां पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, तो आप कैसे आप जो है क्वेश्चन को सोल्व करोगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।